कल्पना कीजिए, मुंबई के तट पर बसा एक बंकर। समुद्र की लहरों की आवाज अब यहां गूंजती नहीं, बल्कि दीवारों के पीछे छुपी हुई डर और उम्मीद की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। 7 साल पहले जब आकाश में अजीब छायाएं उभरी और पृथ्वी पर भयावह जानवरों का हमला हुआ, तब से इस बंकर में जिंदगी एक कैद की तरह गुजर रही है। ऑर्बिट टेल्स प्रस्तुत करता है अर्जुन की कहानी, एक साधारण लड़के की जिसकी असाधारण यात्रा ने न सिर्फ उसकी दुनिया बल्कि उसकी आत्मा को भी बदल दिया। अर्जुन एक कमजोर डरपोक लड़का जो हमेशा अपने बड़ों की छाया में रहा, आज बंकर के कोने में बैठा पुरानी यादों में खोया रहता है। उसकी आंखों में एक तस्वीर बसी है, नीरजा की, उसकी बचपन की दोस्त और पहली मोहब्बत। नीरजा जो किसी दूसरे बंकर में है, उससे दूर, लेकिन उसकी यादें अर्जुन के दिल में आज भी जिंदा हैं। अर्जुन अपने दिल में उठती बेचैनी को नजरअंदाज नहीं कर पाता। उसे लगता है अगर इस दुनिया में कहीं उम्मीद बची है तो वो नीरजा के पास जाने से ही मिलेगी। लेकिन बंकर की दीवारों के बाहर जो अंधेरा पसरा है, उसमें भटकती हैं विशाल चींटियां, जहरीले सांप और ऐसे जानवर जिनकी कल्पना इंसान ने कभी नहीं की थी। एक दिन जब सूरज की हल्की किरणें बंकर की दरारों से भीतर आती हैं, अर्जुन वह निर्णायक कदम उठाता है। वह जानता है बंकर से बाहर कदम रखना मौत को दावत देने जैसा है, लेकिन उसका दिल उसे रोक नहीं पाता। अपने पुराने घिसे पिटे जूतों को पहनकर अर्जुन उस दरवाजे तक पहुंचता है जहां से अनगिनत लोग बाहर गए, लेकिन लौटे नहीं। लेकिन आज अर्जुन के मन में डर से कहीं ज्यादा उम्मीद है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, हवा में अजीब सी गंध महसूस होती है, नमी के साथ साथ मौत का डर। पहले ही कदम में उसका सामना होता है विशाल चींटियों के एक झुंड से, जिनकी आंखों में भूख और क्रूरता है। अर्जुन दौड़ता है, फिसलता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। आगे बढ़ता है तो एक जहरीले सांप का फुफकार सुनाई देता है। अर्जुन की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन उसके भीतर एक नया साहस जागता है। वह जानता है हर जानवर का कोई न कोई कमजोर पहलू होता है। अपने बचपन के अनुभव और बंकर में सुनी कहानियों के सहारे वह सांप को चकमा देता है। यात्रा के दौरान अर्जुन की मुलाकात होती है राघव से, एक अनुभवी शिकारी जिसकी आंखों में दुनिया की थकान और समझ है। राघव ने कई बंकर खोले हैं, कई दोस्तों को खोया है, लेकिन अब वो अकेला नहीं रहना चाहता। अर्जुन को देखकर राघव उसके साथ चलने का फैसला करता है। राघव अर्जुन को सिखाता है कि इस नई दुनिया में कैसे जीना है, कैसे अपने डर को काबू में रखना है, कैसे हर छोटी चीज को गौर से देखना है, क्योंकि खतरा कहीं भी छुपा हो सकता है। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे मिलते हैं मीरा से, एक बहादुर और चालाक लड़की जो अकेले ही कई जानवरों का सामना कर चुकी है। मीरा की कहानी भी संघर्षों से भरी है। उसने अपने परिवार को खो दिया, लेकिन उसकी आंखों में आज भी लड़ने की आग है। मीरा अर्जुन और राघव से जुड़ती है और साथ में तीनों एक ऐसी टीम बनाते हैं जिसकी ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि एक दूसरे की सोच और हौसले में है। यात्रा के हर कदम पर अर्जुन का दिल नीरजा के नाम धड़कता है। हर मुश्किल में वह नीरजा की याद से ताकत पाता है। एक बार जब वे एक खतरनाक पुल पार कर रहे होते हैं, अर्जुन का पैर फिसल जाता है। राघव उसे बचाता है, लेकिन अर्जुन जानता है कि उसकी कमजोरी उसे रोक सकती है। मीरा उसकी हिम्मत बढ़ाती है, उसे सिखाती है कि डरना गलत नहीं है, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली बहादुरी है। रास्ते में तीनों के बीच गहरी दोस्ती पनपती है। अर्जुन, जो कभी अकेला और असहाय था, अब मीरा और राघव के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करता है। वे साथ मिलकर विशाल जानवरों की चालें समझते हैं, उनके कमजोर बिंदुओं को पहचानते हैं और अपनी समझदारी से कई बार मौत को मात देते हैं। धीरे धीरे अर्जुन को महसूस होता है कि दुनिया के सबसे बड़े डर को जीतने का तरीका अकेले नहीं, बल्कि साथ चलने में है। इस पूरी यात्रा में अर्जुन की आत्मखोज की प्रक्रिया चलती रहती है। उसे महसूस होता है कि उसके भीतर वह ताकत हमेशा से थी जिसे नीरजा की याद ने जगाया। अर्जुन की मोहब्बत नीरजा के लिए अब सिर्फ एक भाव नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। उसे पता चलता है कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि साथ निभाने और संघर्ष करने में है। इस कहानी की गहराई में छुपा है प्यार, दोस्ती और इंसानियत का असली अर्थ। जब दुनिया उजड़ जाती है, तब प्यार ही हमें जीने की वजह देता है। अर्जुन की यात्रा सिखाती है कि डर, अकेलापन और मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, इंसान का जज्बा और साथ मिलकर चलना ही सबसे बड़ी शक्ति है।
ऑर्बिट टेल्स की यह कहानी याद दिलाती है कि हर मुश्किल हालात में हमारी असली पहचान हमारे फैसलों और हमारे रिश्तों से बनती है। तो क्या अर्जुन नीरजा तक पहुंच पाएगा? क्या वो अपनी मोहब्बत और अपनी हिम्मत की परीक्षा में सफल होगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो ऑर्बिट टेल्स को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हर कहानी में छुपा है एक नया जज्बा और हम सब मिलकर इसे आगे बढ़ा सकते हैं।